हर साल के मुकाबले इस साल हमारे इंडिया में समर बहुत हार्श थी। वैसे तो मेरे यहाँ विंटर में सनलाइट बहुत कम होती है, लगभग 2.5-3 आवर्स की, पर यही सनलाइट समर में 5 to 6 आवर्स की बिल्कुल मेरे गुलाबों को जला डालती है। वैसे भी मेरे गुलाबों को इतनी सनलाइट की आदत नहीं है। समर के एंड तक आते-आते गुलाब नेचुरली डोरमेंट हो जाते हैं। उनका साइज़ छोटा हो जाता है, लीव्स पे कई बीमारियां लगने लगती है और लीव्स जल जाते हैं। बारिश की पहली बूंद पड़ते ही गुलाब में मानो जैसे जान आ जाती है, जैसे धरती पर अमृत बरस जाता है और यही गुलाब अपने आप ही डोरमेंसी से बाहर आ जाते हैं, जैसे ईश्वर ने, प्रकृति ने खुद ही इनकी डोरमेंसी ब्रेक कर दी हो। बिना किसी एफर्ट्स के बड़ी ही सुंदर नई पत्तियाँ, नया फुटाव आ जाता है। दिस इज़ द राइट टाइम जब हम गुलाब की डोरमेंसी ब्रेक कर सकते हैं। तो 8 से 10 दिन पहले हम शुरू करते हैं गुलाब की डोरमेंसी ब्रेक करने का। सबका अपना अपना तरीका होता है, सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है। मैं 2 दिन के अंतराल में, मीन्स 2 दिन के डिफरेंस में सबसे पहले डालती हूँ कैल्शियम नाइट्रेट, 2 दिन के बाद 52-34, 13-40-13 और फिर आखिरी में आयरन और रेक्सोलीन। और जस्ट प्रूनिंग के 1 दिन पहले मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम सॉल्ट या MgSO4 कहें, उसके साथ इंसेक्टिसाइड मिलाकर सारे रोजेस पे शाम के टाइम अच्छे से स्प्रे कर लेते हैं। उसके बाद सुबह के समय बिना वाटरिंग के हम शुरू करते हैं प्रूनिंग। हाल ही में हुई अपनी स्पाइनल सर्जरी के कारण इस बार प्रूनिंग में मैं हेल्प ले रही हूँ अपने गार्डन असिस्टेंट आशीष की। मैं नीचे से ऊपर की तरफ प्रूनिंग करती हूँ। इस बार मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे मैं रेड लीव्स बिल्कुल नहीं निकाल रही हूँ और पत्तियों को नॉड एरिया से हमेशा की तरह दूर से ही काट रही हूँ। मैं इस बार मल्चिंग मैंने रिमूव नहीं किया है। मैं वैसे साल भर में 3 से 4 बार अपनी पत्तियों को रिमूव कर देती हूँ, ताकि नए लीव्स जो आते हैं वो इंसेक्ट उसमें जल्दी नहीं लगते हैं, वो हेल्दी होते हैं और मेरे गुलाब की लीव्स हमेशा अच्छी रहती हैं। इस बार मैंने रेड लीव्स बिल्कुल छोड़ दिए हैं, ब्रांचेस बहुत कम काटी है, क्योंकि मैं मॉइस्चर मेंटेन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बार बार मैं किसी को पानी देने के लिए नहीं कह सकती हूँ। ये एक बार दिन में आता है जो पानी दे देता है, और प्रूनिंग के बाद गुलाब को उठाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है उसमें मॉइस्चर मेंटेन करना। देखिए, इस तरीके से मैंने सिर्फ ब्रांचेस छोड़ी हैं, ऊपर की रेड लीव्स को रहने दिया है। अब इसमें फर्टिलाइजेशन शुरू करेंगे जब इसके नॉड एरिया एक्टिव हो जाएंगे, मतलब जब गुलाबों में नॉड एरिया में स्वेलिंग्स आ जाएगी, तभी हम इनमें फर्टिलाइजेशन शुरू करेंगे। होप कि वापस मुझे अच्छे खूबसूरत रेड लीव्स मिले और मानसून में थोड़ी सी ठंडक होने के कारण बड़ा फ्लश मिले, मतलब ब्लूम्स बड़े बड़े मिले। थैंक यू।